बोलचाल के भाषा में क्या बोला जाता है? भंते जी। भंते का मतलब होता है भ्रांतियों का। भंते अंते, भ यानी भ्रांति, अंते यानी भ्रांतियों का अंत करने वाला, सामाजिक कुरीतियों का खात्मा करने वाला चलता फिरता शिक्षक का नाम भंते होता है। अभी आपने कहा कि आप अनिश्वरवादी हैं, तो क्या आप सूर्य को मानते हैं कि नहीं? सूर्य एक प्राकृतिक है ना, सूर्य भी एक ग्रह है, उसको पूजा कीजिए अथवा ना कीजिए। आप पूजा करते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं, आपको धूप लगता है, हम नहीं देते तो क्या हमको धूप नहीं लगता है? यानी प्राकृतिक किसी के साथ मतभेद नहीं करती है, दुर्व्यवहार नहीं करते है, सोतेलापन का व्यवहार नहीं करती है। प्रकृति को पूजने की ज़रूरत नहीं है, प्रकृति के साथ रहने के लिए ज़रूरी है। उसके साथ चलो। ठंडी में है, आपको फेवर लगा हुआ है, आपको पैरासीटामोल है इंजेक्शन दिवा दिए फेवर का, और फिर जाके शीत में सो गए। आप स्वस्थ रहिएगा तो रोगी रहिएगा, बताइए ना, दवा तभी खाएँ, फिर रोगी हो जाइएगा ना, फिर बीमार पड़ जाइएगा। तो प्रकृति क्या कहता है? जिस तरह हमने आपको बनाया है उस तरह रहो। अगर नहीं रहेंगे तो फिर दुख का कारण हो जाएगा। बुद्ध ने दुख के सिस्टम को हटाने का काम किया ना। बुद्ध का मार्ग क्या है? मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग क्या है? दुख का निरोध, अष्टांगिक मार्ग। जो लोग अष्टांगिक मार्गों का पालन करते हैं और पंचशील का परहेज करते हैं, वो जीवन में दुखी नहीं हो सकते, हमेशा सुखी का मार्ग उनको मिलेगा। मध्यम मार्ग, कभी भी उनको कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं। बौद्ध भिक्षु के अंदर कोई रोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बौद्ध भिक्षु पैदल चलते हैं, बैठने वाले सोने वाले नहीं होते हैं। बौद्ध भिक्षु को शुगर नहीं होता। शुगर तो सब में होता है, मगर वो शुगर नहीं होता है जो मानव मर जाता है। ज़्यादा शुगर होता है तो टैबलेट खाना नहीं पड़ता है बौद्ध भिक्षु को। तो बौद्ध भिक्षु क्यों नहीं होता है? बौद्ध भिक्षु इसलिए कि मेहनत करते हैं। पैदल चलने वाला व्यक्ति कभी रोगी नहीं होता है। ये सब सूत्र है। जो प्रकृति के साथ रहेगा वो मतलब, देखिए, बात कम हो काम ज़्यादा हो, भोजन कम हो और जल ज़्यादा हो, ये जीवन जीने का सूत्र है। मगर इस सूत्र पर आदमी नहीं चलता है। आज का मानव दो प्रकार के जीवन जी रहा है। ये खाने के लिए जी रहा है, जीते नहीं है। वो क्यों खाते हैं? जीने के लिए खाते हैं। आप लोगों को भी नम्र निवेदन है, जीने के लिए खाना खाइए। खाने के लिए जीवन बनाना, ये तो एक पशु भी वही काम करता है जो आज मानव करने के लिए मजबूर हो गया। पशु का काम क्या है? दिन भर मेहनत करता है, यानी खाना खोजता है, नहीं बाल बच्चा भी पैदा करता है और फिर वो मर जाता है। अब मानव यही काम कर रहा है। तो जानवर में और मानव में क्या अंतर है? मानव को जीवन मिला है कमाना, खाना, सोना, बाल बच्चा पैदा करना, इतना ही जीवन है, नहीं ना। इससे हट के काम कीजिए जो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, बोधिसत्व संत रविदास जी ने किया, कबीरा जी ने किया, गाडगे बाबा जी ने किया, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले ने किया, जो महिला जाति को पढ़ने का पहला पाठशाला पूना में पति पत्नी सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले ने किया। तो ऐसा काम कीजिए ना। तथागत बुद्ध ने, देखो, पूरे विश्व का धर्म गुरु, आज भारत विश्व का धर्म गुरु माना जाता है। किसका देन है? तथागत बुद्ध और सम्राट अशोक, ये पाटलिपुत्र का धरती है ना जी। अगर ये सम्राट अशोक और गौतम बुद्ध अगर ये मगध में अगर नहीं जन्म लिए होते तो आज विश्व गुरु भारत नहीं कहा जाता। तो हम लोग को तो महसूस होने, हम लोग भारत में जन्म लिए हैं। हम लोग जैसा माना धनवान कौन हो सकता है? धनवान रुपया पैसा होता है? नहीं। पूरे विश्व के लोग आपको जानते हैं। अभी कोई भी देश का सीएम हो या पीएम हो, अगर जाते हैं तो किसका नाम लेते हैं? कहते हैं बुद्ध के धरती लाए हैं। क्यों आए हैं? ताकि वो भारत विश्व का धर्म गुरु है, इसीलिए बुद्ध का नाम लेना सब लोगों को मजबूरी है। इसीलिए मजबूरी में नाम मत लीजिए ना, खुशी से अंदर से हृदय से नाम लीजिए। हम बुद्ध के ही धरती से आए हैं, हम सम्राट अशोक पाटलिपुत्र की धरती से आए हैं। कौन आपको इज्जत नहीं देगा? यही सब आप लोग मूर्ति पूजा करते हैं? देखिए, बौद्ध हम लोग अभी भी, हिंदू भाई तो नहीं आलोचना करते हैं कोई कोई, मगर हमारे मुसलमान भाई बौद्धिस्टों पर काउंटर करते हैं। मस्जिद में जाते हैं तो मूर्ति दिखाई देता है ना, फोटो दिखाई देता है। तो मुसलमान भाई बौद्धिस्टों पर काउंटर कर रहे हैं, कह रहे भंते जी बौद्ध लोग भी मूर्ति पूजक होते हैं। हम कहना ऐसा तो नहीं है। नहीं भंते जी, आप कैसे कहते हैं? अभी तो जाके बुद्ध की मूर्ति का 3 बार नमन करते हैं। कहने अच्छा ये बात है? तो कहने बौद्ध, जो सच्चा बौद्धिस्ट होता है वो मूर्ति पूजक नहीं होता है। तो ये कैसे? भंते जी खुद आपको हम देखे हैं 3 बार नमन करते हुए। कहने देखे हैं ना, मूर्ति पूजक का मतलब ये होता है, सबसे ज़्यादा मूर्ति पूजा कहाँ होता है जानते हैं? हिंदू धर्म में होता है। बुरा मत मानिएगा, अगर हिंदू होंगे तो बुरा मत मानिएगा। हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा मूर्ति पूजा होता है। मूर्ति पूजा वो होता है, मूर्ति पूजा वो होता है, सुनिए, मूर्ति पूजा कौन होता है? वो काल्पनिक चित्र होता है। क्या होता है? काल्पनिक चित्र, जो धरती पर जन्म नहीं लिया, कल्पना में मन ग्रंथ बनाया गया। जितने 33 करोड़ देवी देवता, वहाँ नाम लेना नहीं चाहते, मगर आपने प्रश्न किया। जो काल्पनिक चित्र है, मन ग्रंथ, अवतारवाद जो सिद्धांत लाया गया, अगर काल्पनिक चित्रों को मूर्ति कहते हैं, वो मूर्ति पूजा हो गया। मगर हमारे यहाँ अगर नमन होता है अब मूर्ति के सामने या फोटो के सामने,
तो वो कोई काल्पनिक चित्र नहीं है। सिद्धार्थ का इतिहास है तो नहीं है। सिद्धार्थ ने भारत में जन्म लिया तो नहीं लिया। कब लिया? ईसा पूर्व 563 में लिया। तो ये हमारा इतिहास है ना। यानी जितने ऐतिहासिक पुरुषों को हम लोग अगर नमन वंदन करते हैं तो ये मूर्ति पूजा नहीं हुआ। अपने महापुरुषों को रिस्पेक्ट देना, आदर देना, सत्कार देना और सम्मान देना होता है, ना कि मूर्ति पूजा होता है। बौद्ध लोग धर्म में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण ये भी एक इंसान थे, जिस तरह बुद्ध भी एक इंसान थे। देखिए तो आप लोग भगवान राम और कृष्ण को काल्पनिक बनाते हैं और भगवान देखिए काल्पनिक बनाते हम नहीं है। काल्पनिक अगर नहीं बनाते तो जैसे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को इतिहास के पन्ना में जैन मुनि, महावीर स्वामी, ईसा मसीह आप पढ़े होंगे, इतिहास के पन्ना में मिलता है हैं। मगर राम और कृष्ण, ब्रह्मा विष्णु महेश, 33 करोड़ देवी देवता का इतिहास के पन्ना में अभी तक हमने नहीं पढ़ा। अगर आप पढ़े होंगे तो ले आके हमको साक्ष्य दीजिएगा तो मानेंगे। अच्छा, जितने भी बौद्धिस्ट हैं, उसको छोड़िए, जितने भी बौद्धिस्ट हैं, जितने भी बौद्ध से जुड़े हुए हैं, उनको कुछ संदेश देना चाहे तो दे दीजिए। पूरे भारत के जितने भारत के मूल निवासी द्रविड़ लोग, भारत के मूल संस्कृति श्रमण संस्कृति के जितने मूल निवासी, आदिवासी मतलब एक जनजाति को लोग कहते हैं। आदि मतलब सदियों से, वासी मतलब इस सदियों से जो रहने वाला है वो आदिवासी। हम भी आदिवासी, आप भी सब लोग जो भारत के मूल निवासी मतलब जड़, वासी मतलब रहने वाला। हम लोग इस जड़ के रहने वाले, भारत देश के जितने मानव जाति के लोग रहने वाले हैं। आप लोग से नम्र निवेदन भांते जी कहते हैं कि हम लोगों को प्रबुद्ध भारत बनाना, यानी सबसे पहले हर मानव को बुद्धिमान बनना जरूरी है। जो बुद्धिमान अगर बन जाता है उसके अंदर चेतना जग जाता है, क्या सही है और क्या गलत है। आप लोग से नम्र निवेदन है, गलत बातों को छोड़िए और अच्छे बातों को स्वीकार कीजिए। यही बुद्ध का मार्ग है, यानी पूरे भारत को प्रबुद्ध भारत बनाना, यानी बौद्धमय बनाना। बौद्ध धर्म है, बौद्ध कोई रिलीजियन नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है। हम लोग जितने संप्रदाय की बात हो रहा है बौद्ध धर्म में, हीनयान, महायान, वज्रयान, तंत्र है, इन लोगों को हम लोग भी खंडन करते हैं। एक ही संघ हमारा, एक श्रावक संघ। श्रावक संघ में कोई सब बौद्धिस्ट लोग तो रहते थे। बौद्धिस्ट के मतलब बुद्धिस्ट, बु यानी बुद्धि, इष्ट मतलब रक्षा करने वाला। आपका रक्षा आपका कौन करता है? आपका बुद्धि करता है ना। तो हर मानव जो बचपन से लेकर बूढ़े तक कोई भी व्यक्ति है वो बुद्धिस्ट होता है। कोई भी आप संप्रदाय को मानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मगर 95% लोग बुद्ध के विचारों को अंगीकार करते हैं। को जेल के सलाखों में रहना पड़ेगा। अभी चोरी कीजिए ना, जेल में नहीं जाएंगे। बेविचार कीजिए, फांसी हो जाएगा। जो पंचशील के देखिए, हत्या नहीं करना है और कारण, चोरी नहीं करना है, बेविचार नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है और किसी प्रकार का नाशा नहीं करता है। जिस दिन हमारे लोग 5 नियमों का पालन करेंगे वो कभी जेल में जाएंगे। यानी बुद्ध के विचारों को मान रहे हैं ना। अगर 5 नियमों का, अभी देखिए बिहार में दारू बंद है, भले आप चुपी दारू पीते हैं वो अलग बात है, समाज में पीजिएगा तुरंत कस्टडी हो जाएगा ना जी। हाँ, तब बिहार सरकार हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। बिहार सरकार तो 5वां शील का तो पालन कर रहा है ना। बुद्ध के जो 5वां शील है, सूरा मेरमज पमाद ठाना बेरमरी शिक्षा पतंग समाधि, 5वां शील के बिहार सरकार लोगों को पालन करवा रही है। भले कुछ मतलब क्या कहेंगे, ना समझ वाले व्यक्ति जिनको बुरी आदत लग गई है वो दारू पी रहे, वो अलग बात है। मगर बुद्ध ने दारू पीने की बात नहीं की है। 5 नियमों का पालन कीजिए। कुछ लोग का आरोप है कि आप लोग सनातन धर्म को तोड़ने। देखिए, सनातन धर्म मतलब का सबसे ज़्यादा पुरातन धर्म होता है। ना कोई सनातन धर्म होता है, ना कोई नया होता है। गोल्ड होता है, ना कोई नया होता है, ना पुराना होता है। तो पुरातन मतलब सदियों से। तो सनातन मतलब का, सनातन में भी बुद्ध का ही शब्द है। सनातनो मतलब पुराना ही होता है। पाली भाषा पढ़िएगा तो सनातन शब्द है। तो सनातन मतलब पुराना, ऐसे भी कहिएगा तो पुराना। तो पुराना है तो हम लोग तो सनातन धर्म कहिए या पुराना धर्म, तो पुराना धर्म के प्रचारक है ना। भारत में सबसे अगर धर्म की बात आता है तो 2 ही धर्म चला है। 1 नंबर पर जैन धर्म, 2 नंबर पर बौद्ध धर्म। जैन धर्म पूरे विश्व में नहीं फैला, इसलिए कोई जटिलता के प्रतीक है। वो नियम हर लोग पालन नहीं कर सकता है। अब बुद्ध का मार्ग क्या है? मध्यम मार्ग का है, पूरे विश्व में फैल गया। तो बुद्ध के विचार को बात कीजिए। कहाँ हम लोग हम लोग तो चीवर क्या बताया इसको? चीवर का मतलब क्या होता है? कैसे हम लोग तोड़ते हैं? चीर मतलब क्या होता है? टुकड़ा। वरो जैसे रस्सी, वरो मतलब जोड़ना। तो चीवर धारी का काम क्या है? तोड़ना। फूट डालो, राज करो नहीं, जोड़ो। नहीं, कुछ लोग का आरोप है। तो कुछ लोगों का आरोप है तो गलत आरोप हमने बोले हैं। घर जा करके धर्म परिवर्तन नहीं, हम पुनः घर वापसी कराते हैं। हम लोग धर्म परिवर्तन नहीं कराते, पुनः घर वापसी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को हम लोग माना करा रहे हैं। सब लोग मानव बन जाओ, एक बुद्धिमान इंसान बन जाओ। ना हिंदू बनो, ना इंसान बनो, भाई बनो। कहाँ तोड़ने के, हम तो जोड़ने की ना बात कर रहे हैं।
हम लोग संप्रदाय के भेद को हटाइए, सब इंसान के औलाद है, इंसान बनेंगे, ना हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, बदले हुए वक्त के पहचान बनेंगे। वक्त बदल गया, अब हिंदू मुसलमान क्या जी, यही बात है। थोड़ा सा अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम भंते विमल कीर्ति, बौद्ध विहार तथागत नगर नाग संस्कृति बुद्ध विहार चैरिटेबल ट्रस्ट के हम सेटलर हैं, यानी अध्यक्ष इस पद पे हैं, और ग्राम कणसर जिला बक्सर बिहार में हम कार्यरत हैं। शाहाबाद जिला में हमने जन जागृति का कार्यक्रम करते हैं, पूरे बिहार में करते हैं, पूरे भारत में भी करने का प्रयास करते हैं। महाराष्ट्र में भी मेरा जन जागृति बहुत ज़्यादा है। यूट्यूब पे देखिएगा BN मीडिया, जिसे आपका चैनल कौन सा है आप देख लीजिए, आपका भी चैनल पे मेरे देखिए हमको, और BN मीडिया, आवाज़ इंडिया TV, नेशनल दस्तक देखिए, तथागत लाइव आए हैं, वो हमारे कार्यक्रम को बहुत सारा दिखाए हैं, वो आप देख सकते हैं। ऐसे भी भंते विमल कीर्ति बक्सर बिहार डालिएगा तो अनेकों मेरा कार्यक्रम, ऐसे भी कई न्यूज़ चैनल दिखाया जाता आ जाता है नाम से, तो बहुत सारा देख सकते हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका चैनल का नाम क्या है, थोड़ा सा बोलिए। बोलते हैं न्यूज़, जनतक न्यूज़ और ऑल न्यूज़ नंबर, और ऑल न्यूज़ नंबर। आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।